मन से कोई नहीं जीत सकता दोस्तों, कोई नहीं जीत सकता। सबसे बड़ा बलवान है मन, सबसे बड़ा बलवान है। देखो, अगर आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो रहा हो तो आप उसे रोक सकते हैं। भगवान ने हमें भेजा क्यों है कि अपने काम वासना को खत्म करके आना मेरे पास। भगवान ने हमें क्या कहकर भेजा इस संसार में मालूम है दोस्तों आपको? आपकी जब आपके मन में मतलब हमारे मन में, इन मन में जो 10 प्रकार की चीजें पनपती है उसे समाप्त करके आना मेरे पास, नहीं तो मत आना। नहीं तो फिर से मैं तुझे कुत्ते बिल्ली की योनियों में 84 लाख की योनियों में फेंक दूंगा। भगवान ने यह कहकर भेजा है हमें। हमारे मन में 10 प्रकार की माया बनती है, अनादिकाल से अनंत जन्मों से 10 प्रकार की माया बनती है इस मन में। उन 10 प्रकार की चीजों को समाप्त करके ही आना, तब मैं तुझे अपने पास रखूंगा और तेरा जन्म मरण का खेल समाप्त हो जाएगा। अगर मरने के पहले अगर जब मेरे पास आएगा तो इन 10 प्रकार की चीजों को अगर साथ लेकर आया तो मैं तुझे कुत्ते बिल्ली की योनियों में फेंक दूंगा, 84 लाख में फेंक दूंगा। ये मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर एक मौका है, मौका। इन 10 चीजों को हटाने का मौका है। मन में 10 प्रकार की चीजें भरी हुई है, उसे हटाने का एक अवसर है। इसको हटाएगा तब मेरे पास रह सकता है। अगर नहीं हटाएगा तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तेरा जन्म मरण का खेल तभी समाप्त होगा जब इन 10 प्रकार की चीजों को तू हटाकर मेरे पास आएगा। चाहे मेरे कितनी भी भक्ति कर ले, मेरा कितने भी पूजा पाठ कर ले, मैं तुझे नहीं रखूंगा। इन मन में 10 प्रकार की चीजें भरी हुई है, इसे हटाकर आना ही मेरे पास, नहीं तो तुझे फिर से कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ेगा। भगवान ने यह कहकर हमें भेजा है। अब समझते हैं दोस्तों ये क्या क्या 10 चीजें हैं। पहला काम वासना, दूसरा क्रोध, गुस्सा, तीसरा लालच, चौथा अहंकार, पांचवा मोह, छठवां ईर्ष्या, सातवां वासना, भय, चिंता, शोक और कपट। इन चीजों को हटाकर ही मेरे पास आना, अन्यथा तुझे 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। मन, जब आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो रहा हो तो आप रोक सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते दोस्तों, जैसे कि आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो गए, काम उत्तेजना। आप किसी विवाह स्थल में गए हैं, आप या फिर रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने किसी खूबसूरत स्त्री को, खूबसूरत कन्या को, लड़की को, किसी खूबसूरत लड़की को जो कॉलेज में पढ़ती है, उसे आप देखकर आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो गया। उसे देखकर आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। काम वासना का अर्थ क्या होता है? जो पुरुष है वो खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल जाता है उसका मन, और जो लड़की है वो जो खूबसूरत लड़का है उसके चेहरे को देखकर उसका मन पिघल जाता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे टच कर लूं। ये जो भावना आता है दोस्तों, ये क्या है? काम वासना। जब आपके मन में काम वासना आता है, या तो आप किसी पुरुष हैं तो आप किसी स्त्री को नहाते हुए धोखे से देख लिए सड़क में, या तो कुछ गलत दृश्य करते हुए, गलत काम करते हुए आपने किसी लड़की को देख लिया धोखे से, तो आप क्या अपने मन को संभाल सकते हैं? उस टाइम पर अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों? नहीं कर सकते। आपका मन तेजी के साथ उस विषय में भागेगा। आपने खूबसूरत स्त्री को देख लिया तो आपका मन तेजी से वहां भागेगा, आप नहीं रोक सकते उसे। क्यों नहीं रोक पा रहे हो आप? क्योंकि हम भगवान के माया के अधीन हैं, हमारा मन उसके माया के अधीन है, इसीलिए। सेकंड, क्रोध। आप कितना भी कोशिश करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ऐसा समय ला देगा। देखो, जैसे आप किसी स्नान करने जा रहे हो, आप कहीं भी जगह आप जा रहे हो, आप जैसे कि आप नदी में स्नान करने के लिए आप गए, वहां पर किसी व्यक्ति ने धोखे से आपके ऊपर थूक दिया। अब आप अगर क्रोध से विजय पाना चाह रहे हो आप, तब भी आप क्रोध से नहीं जीत सकते। क्रोध से, अगर गुस्सा से आप विजय पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप विजय नहीं पा सकते। क्रोध भी बलवान है। एक बार किसी व्यक्ति ने थूक दिया, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप गुस्से से जीत रहे हैं, तो आपको किसी ने थूक दिया,
किसी ने आपके ऊपर थूक दिया तो आप गुस्से को कंट्रोल कर लिए। फिर दूसरे बार आप कभी दूसरे दिन नहाने गए, किसी व्यक्ति ने फिर थूक दिया, आप फिर कंट्रोल कर लिए, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, मुझे क्रोध को जीतना है। आप दूसरे दिन भी जीत कर लिए, तीसरे दिन फिर वही हाल हुआ, चौथे दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, आपने 7 दिन तक अपने क्रोध को जीत लिया। 7 दिन तक क्रोध को जीत लिया। 8वें दिन भी थूका उसने, 8वें दिन आपका डामाडोल हो गया, 8वें दिन आपका गुस्सा निकल गया। कौन थूकता है मेरे ऊपर बार बार, कौन थूकता है, कौन आता है बार बार, 1 हफ्ते से मैं परेशान हो चुका हूँ। आया क्रोध आपको, आया ना दोस्तों क्रोध। क्रोध से भला कौन जीत सकता है? आज तक का कोई नहीं जीत सकता दोस्तों। और ये मालूम है ये क्रोध क्या है? भगवान की माया है। काम वासना क्या है? ये भगवान की माया है। लालच, लालच के बारे में बताता हूँ मैं आपको। लालच क्या है? लालच भी भगवान की माया है। लालच से कोई नहीं बच सकता। लालच की माया में सब जीव फंसा हुआ है। लालच की माया में देखो, किसी ने आपको फोन करके कहा, किसी ने आपको फोन करके बुलाया, बताओ ऐसा संसार में कौन जीव है जिसके अंदर माया नहीं है? 10 प्रकार की माया प्रत्येक जीव के अंदर घुसी हुई है दोस्तों, भरा हुआ है 10 प्रकार की माया प्रत्येक जीव के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कपट, वासना, भय, डर, चिंता, शोक, कपट, शोक, ये 10 प्रकार की माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, भय, डर, चिंता और कपट, ये 10 प्रकार की माया प्रत्येक जीव के अंदर भरा हुआ है। लालच, लालच के बारे में बताता हूँ मैं आपको। लालच क्या है? लालच भी भगवान की माया है। कैसे? देखो, लालच में कोई फंस देखो, जो लालच से भगवान की प्राप्ति किसी होती है दोस्तों, मालूम है आपको? जो इन 10 प्रकार की माया से जो निकल जाता है बाहर, उसे भगवान मिलता है। जो 10 प्रकार की माया में जो रमजाया रहता है, इसमें लटका रहता है, उसे भगवान कभी नहीं मिलता, उसे मोक्ष भी नहीं मिलता, वो भटकता रहता है माया में। 10 प्रकार की माया भगवान ने जो भरी है मन में, उससे हमें निकलना है बाहर। और देखो लालच क्या है? जैसे आपको किसी ने कॉल किया और कॉल करके आपको कह दिया कि आप यहाँ पर चौक में आइए जी, आपको आपके 25 लाख की आपकी लॉटरी लग गई है, 25 लाख की आपकी लॉटरी लग गई है, आपका चेक आया है, चेक आया है आपके नाम पर। हमें पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ, किसी ने फ़ोन करके हमें कह दिया, हमारे नंबर पर कॉल, किसी ने हमें अचानक कॉल किया दोस्तों, और उसने कॉल करके हमें किया कि हमारे अंदर लालच है कि नहीं है, हमारे अंदर लालच है कि नहीं है, इसका जांच कर रहा हूँ मैं अभी, परीक्षण, टेस्ट, लालच की जांच कर रहा हूँ मैं, हमारे अंदर लालच है कि नहीं है। अगर लालच होगा तो हमें भगवान नहीं मिलेगा, लालच होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, लालच होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा हमें, फिर भटकेंगे हम मरने के बाद 84 लाख की उम्रों में। लालच नरक का द्वार है। लालच करने वाला प्राणी नरक जाता है। और लालच की जांच करना है कैसे? देखो, किसी ने हमें फ़ोन करके कॉल करके किया कि आप चौक में आ जाओ, आपके 25 लाख की लॉटरी लगी, चेक आया है आपके नाम पर। अब सोचो, लालच से जीत गया वही जो उस फोन को काट कर चुपचाप घर में रह गया। ये सब झूठ है। लेकिन जिसके मन में लालच होगा वो क्या करेगा? फ़ोन को काटेगा, तुरंत चौक में पहुंचेगा, दिखाओ क्या चेक है, दिखाओ कौन सा चेक है, मुझे देखना है कौन सा चेक है। वहाँ पास कौन जाएगा? जिसके मन में लालच होगा। लालच होगा मतलब आप माया में फंस गए। किसके माया में? पैसे की माया में। पैसे की माया में आप फंस गए। लालच, ये लालच क्या है? भगवान की माया है। देखो, आप 3 चीज़ों से नहीं जीत पाए, काम वासना से नहीं जीत पाए, क्रोध से नहीं जीत पाए और लालच से नहीं जीत पाए। वह तीनों बलवान, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों सबसे बलवान है। अभी मैं और बताता हूँ, अभी कितने सारे और बलवान हैं। 6 तत्व। लालच, उसके बाद अहंकार, लालच के बाद आता है अहंकार। अहंकार सबसे भारी है। अहंकार से तो कोई नहीं बच सकता। अहंकार का तो क्या बात कहें, अहंकार का तो कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना बलवान है अहंकार। अहंकार का मेरे पास शब्द ही नहीं दोस्तों, कहने के लिए अहंकार के बारे में मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। अहंकार इतना भारी है, इतना बलवान है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलवान है अहंकार, ईगो। कोई बच नहीं सकता अहंकार से। अहंकार सबसे भारी है। देखो अहंकार कैसे भारी है। अहंकार कई प्रकार के होते हैं। अहंकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको किसी ने धक्का दे दिया, कोई अपशब्द बोल दिया तो आपको क्रोध आ जाता है। आता है क्रोध। क्रोध किस कारण आता है आपको? अहंकार के कारण। क्रोध किस कारण आता है? अहंकार के कारण। और
अहंकार क्या है? भगवान की माया है। मोह भी भगवान की माया है। ये देखो दोस्तों, ये मन जो है ये 10 मन 5 चीजों के वश में है। मन 5 चीजों के वश में है। ये मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चीजों के वश में है। मन वश में है, वशीकरण में है। ये मन 5 चीजों के वश में है। इससे कोई छूट नहीं सकता, इससे कोई पार नहीं पा सकता। ये बड़े बलवान है पांचों, कोई नहीं पार पा सकता और मन से भी कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए सब भगवान की माया से हार जाते हैं, कोई नहीं जीत सकते। इसलिए मन सबको नचा रहा है इन्हीं 5 चीज़ों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 चीज़ों में मन सबको नचा रहा है हर पल। अहंकार से कोई नहीं बच सकता, ना मोह से। दोस्तों, हमें मन पर विचार करना होगा। मन से विचार नहीं करना है, हमें मन पर विचार करना है। हमें मन पर विचार करना है और समझना है इस मंत्र रहस्य को। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।